पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूमी महारा से अपने प्यार का इजहार कर देती है और जाते हुए उसको एक पपी भी देकर जाती है, जहां अपना लौंडा तो एकदम हैरान हो जाता है कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ। फिर इसके बाद हमें पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है, जहां महारा के पापा उसकी मम्मी को छोड़कर चले जाते हैं और उसकी मम्मी वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी। ये बात महारा को भी काफी दुखी करती है। तभी अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। महारा ये सब अपने सपने में देख रहा था। तब वो हमें बताता है कि जब यूमी ने कहा था कि वो उससे प्यार करती है, तो मैं भी उसे जवाब देना चाहता था कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना जल्दी प्यार होता है उतना ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसकी मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तभी उसके पास यूमी का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो कहता है, मैं जब तक यूमी के लायक नहीं बन जाता तब तक मैं उसे ये नहीं बताऊंगा कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। फिर अगले दिन दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे। यूमी कहती है, तुम मुझे इसलिए जवाब नहीं दे रहे ताकि मुझे एक ऑप्शन की तरह रख सको, मतलब कि अगर कोई दूसरी लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देगी तो फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। महारा तो ये सुन के काफी शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ वजह से अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। तब यूमी कहती है, मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रही थी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी पहली पसंद सिर्फ मैं ही तो हूँ। तुम तो अपने आप को लकी समझो जो तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़की मिली है। फिर वो देखती है कि महारा के लिप्स थोड़े फटे हुए थे, तो वो अपनी लिप बाम उसे लगा देती है। तब महारा कहता है, ये तो वही बाम है ना जो तुम रोज यूज करती हो। तब यूमी कहती है, तुमने सही कहा, पर तुम्हारे मन में कहीं इनडायरेक्ट किस वाली बात तो नहीं चल रही, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये बाम एकदम नहीं है और अब तुम इसे अपने पास रख सकते हो। महारा बेचारा एकदम सदमे में चला जाता है। फिर आगे जाते हुए यूमी कहती है, वैसे अगर हम अपने रिलेशन को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे तो हम एक ही बाम यूज कर सकते हैं। महारा बेचारा ये सुन के शर्मा जाता है। फिर इसके बाद दोनों स्कूल आ जाते हैं। नीना महारा को क्लास रेप बुलाने लगती है क्योंकि उसकी वजह से ही उन्होंने इस बार ट्रॉफी जीती है। महारा भी ये जानकर थोड़ा खुश होता है। तब नीना पूछती है, वैसे महारा क्या तुम और यूमी डेट कर रहे हो? तभी यूमी वहाँ आ जाती है और उसे देखकर नीना काफी डर जाती है। तब यूमी उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है। फिर यूमी युका से भी कहती है, क्या तुम्हें भी कुछ पूछना है? पर युका साफ मना कर देती है और कहती है, वैसे आज तुम महारा को देखकर कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही हो, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? ये सुन के यूमी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है, नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन दोनों को बातें करते हुए एक लड़का देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में महारा मैसेज करता है कि अभी क्रिसमस आने वाला है, तो वो यूमी को घर पे इनवाइट करता है। तब यूमी कहती है, सॉरी मुझे माफ करना, बट मेरा कुछ अलग प्लान है। वही दूसरी तरफ एक लड़का युका को क्रिसमस में उसके साथ आने के लिए इनवाइट करता है, पर युका उसे मना कर देती है और कहती है, मेरा अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान है और असल में मुझे कोई और पसंद है। उन दोनों को ये लोग देख रहे थे। तब नीना उनके पास जाने के लिए कहती है, पर महारा उन्हें मना करता है। तब यूमी कहती है, हम वहाँ जाएंगे तो उस लड़के को भी बुरा फील नहीं होगा। फिर वो सब युका के पास चले जाते हैं। अब अगले सीन में सब लोग साथ में लंच कर रहे थे। महारा बताता है कि इस बार क्रिसमस के दिन दूसरे स्कूल के साथ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पर पहले जब मेरी यूमी और युका के साथ दोस्ती नहीं हुई थी तब मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तब युका कहती है, क्या तुम अभी रजिस्टर नहीं कर सकते? वैसे तुम आते तो और भी मजा आता। तब महारा कहता है, कोई बात नहीं, इस बार तुम तीनों मजे करो। तब नीना कहती है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी क्योंकि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ। ये सुन के तीनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये सब कब हुआ। तब नीना बताती है कि फेस्टिवल के टाइम एक लड़के ने मुझे इनवाइट किया था। फिर वो सब ऐसे ही बात कर रहे थे और उनको वही लड़का देख रहा था। फिर अगले सीन में वो महारा को कुछ बात करने के लिए बुलाता है। महारा तो काफी डर जाता है कि कहीं ये पैसे लेने तो नहीं आया है, पर वो लड़का कहता है, तुम मुझे तो जानते होगे। तब महारा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम हमारी क्लास में हो और तुम्हारा नाम सेकी नोजुमा है। तब वो लड़का कहता है, प्लीज मुझे तुम्हारी कुछ एडवाइस चाहिए। असल में ये लड़का युका को पसंद करता है। वो बताता है कि जब से मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया है तब से मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर एक दिन जब मैंने युका को देखा तो मैं वही उसके प्यार में पागल हो गया, जैसे मुझ पर कोई बिजली गिर गई हो। फिर वो हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज महारा तुम मुझसे दोस्ती कर लो और तुम यूमी से भी कह देना कि वो मुझे युका से इंट्रोड्यूस करवा दे। तो क्या तुम मुझे क्रिसमस पार्टी में अपने साथ इनवाइट कर सकते हो? तब महारा कहता है, सॉरी भाई, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब वो कहता है, मैं भी एकदम पागल हूँ जो अचानक तुमसे ये करने के लिए बोलने लगा, जबकि इससे पहले तो मैंने कभी तुमसे बात भी नहीं की, इसलिए मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अचानक से सब बोल दिया। फिर वो कहता है, वैसे तुम काफी कूल हो, तुमने एकदम से मुझे ना कर दिया। तब
महारा कहता है, मैं जिसे जानता हूँ उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर इसके बाद दोनों साथ में घर जा रहे थे। यूमी कहती है, मेरा पार्टी में आने का ज्यादा मन नहीं है क्योंकि वहाँ वो दोनों भी आने वाली है, पर मैंने पार्टी की टिकट्स ले ली है तो अब जाना ही पड़ेगा। फिर वो कहती है, वैसे पार्टी लगभग 8 या 9 बजे तक खत्म हो जाएगी। तब महारा कहता है, मैं सब समझ गया, मैं तुम्हारा घर पर वेट करूंगा। इसके बाद महारा घर आ जाता है। वहाँ उसकी मम्मी को स्मोक करते हुए देख वो कहता है, आप घर पर तो कभी स्मोक नहीं करती, तो आज क्या हुआ है? उसकी मम्मी माफी मांगती है। तब वो सोचता है, मैंने मम्मी को इससे पहले स्मोक करते हुए 1 साल पहले देखा था, जब उनके डिवोर्स का सीन चल रहा था। फिर वो उन्हें कॉफी देते हुए कहता है, मम्मा आप ठीक हो ना? तब वो कहती है, मेरी अभी थोड़ी उम्र हो गई है, बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुन के महारा को भी खुशी होती है। वही दूसरी तरफ यूमी कॉल करके कहती है, मेरा पार्टी के बाद कुछ अलग प्लान है, इसलिए तुम मेरे बिना ही घर चली जाना। तब युका कहती है, कहीं तुम्हारा महारा के साथ तो कोई प्लान नहीं है, तुम आजकल बिल्कुल कपल की तरह लग रहे हो। ये सुन के यूमी काफी घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग अभी तक साथ नहीं हुए हैं। तब युका कहती है, पर तुम दोनों शाम को मिलने वाले हो, इस पर तुम क्या कहना चाहती हो? तब यूमी कहती है, ये तो नॉर्मल बात है, हम फ्रेंड्स हैं तो ऐसा कर सकते हैं, वैसे तुम भी वहाँ आ सकती हो। फिर अगले दिन युका कहती है, क्या मैं भी पार्टी के बाद तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ? महारा बेचारा थोड़ा हैरान हो जाता है कि इसको हमारे प्लान के बारे में कैसे पता है। तब यूमी महारा को कल रात वाली सारी स्टोरी सुना देती है। इसके बाद क्लास में सेकी कहता है, युका मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब यूमी कहती है, नीना क्या तुम्हें उनके पीछे नहीं जाना? तब नीना कहती है, कल ही इसने उस लड़के को रिजेक्ट किया था, इसलिए मुझे पता है वो क्या कहने वाली है, पर अगर महारा उसे डेट के लिए पूछेगा तो शायद कुछ बात बन सकती है। ये सुन के यूमी काफी गुस्सा हो जाती है। वहीं पर युका इसे भी मना कर देती है। क्लास में सभी को ये पता चल जाता है, वो सब सेकी की बुराई करने लगते हैं। तब नीना कहती है, महारा तुम्हें उस लड़के के पास जाना चाहिए। इसके बाद महारा सेकी के पास जाता है और कहता है, तुमने थोड़ी जल्दी कर दी, तुम्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए था। तब वो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे क्लास में सब क्या बोल रहे हैं? तब महारा कहता है, वो सब पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? तब वो कहता है, मन तो कह रहा है कि सब भूल जाओ और कोई दूसरी लड़की देखो, पर दिल नहीं मान रहा। वैसे तुम काफी लकी हो, मुझे पता है कि तुम और यूमी डेट कर रहे हो। तब महारा उसे सारी बात बता देता है। तब सेकी कहता है, तुम्हें जल्द से जल्द सब ऑफिशियल कर देना चाहिए, क्योंकि जब से फेस्टिवल खत्म हुआ है तब से यूमी और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी है, तो कहीं दूसरे लड़के उसे तुमसे छीन ना ले। एक भाई होने के नाते मैं तुम्हें यही एडवाइस दे सकता हूँ। तब महारा कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, पर तुमने मुझे भाई क्यों कहा? तब वो कहता है, हम दोनों थोड़े एक जैसे ही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ, पर अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं नहीं कहूँगा। तब महारा कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ट्रस्ट के लायक नहीं हूँ। तब सेकी कहता है, अरे यार तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। तब महारा कहता है, ठीक है तो अब से हम फ्रेंड्स हैं। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब अगले सीन में हम यूमी को देखते हैं। वो कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों दोस्त बन गए, तुम दोनों तो एकदम अलग हो। तब महारा कहता है, जब तक हम किसी से बात नहीं करते तब तक हम उनके बारे में नहीं जान सकते कि वो कैसे हैं। फिर उसे सेकी की वो बात याद आती है। तब वो हिम्मत करके कहता है, यूमी क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? तब यूमी कहती है, क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? महारा कहता है, तुम कुछ ऐसा ही समझ सकती हो, वैसे भी हम लोग बस फ्राइडे को ही मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग करते हैं। तब यूमी कहती है, ठीक है तो हम इस वीकेंड डेट पर चलेंगे, पर इस फ्राइडे तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना पड़ेगा। वो उसे शॉपिंग के लिए कहती है, क्योंकि वो डेट पर जाने वाले हैं, तो वो महारा के लिए कुछ ढंग के कपड़े लेना चाहती थी। वैसे महारा का आउटफिट तो हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि इस बार महारा फिर से वही अजीब सा आउटफिट पहने। महारा बेचारा इसके लिए मान जाता है। फिर फ्राइडे वाले दिन तीनों साथ में शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है। तभी एक आदमी युका से टकरा जाता है, पर महारा युका को गिरने से बचा लेता है। वो उसे थैंक्स करती है और फिर वो महारा के हाथ को गौर से देखने लगती है, पर तभी बीच में यूमी आ जाती है। इसके बाद तीनों आगे जाते हैं। महारा यूमी के हाथ को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं खो जाओ, इसलिए क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो? तब यूमी उसका हाथ पकड़ लेती है और काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर इसके बाद वो दोनों महारा को काफी सारे कपड़े ट्राई करवाती है। फिर इसके बाद महारा वॉशरूम में जाता है। वहाँ यूमी मैसेज में कहती है, मैं भी कल अच्छे से तैयार होकर आऊंगी, तो तुम मेरा वेट करना। महारा भी काफी
काफी खुश हो जाता है। फिर जब महारा वॉशरूम से वापस आ रहा था तो वो किसी से टकरा जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पापा होता है। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।